प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे मरकुस लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 1 और वर्स 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर था और वो अपनी सेवकाई किया था और अपनी सेवकाई का दौरान वो 3.5 साल वो सेवकाई किया और उसकी एक बहुत ज़रूरी वजह थी कि वो सेवकाई कर पाया कि परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार कर पाए। उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था और प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना से आप परमेश्वर के मन को बदल सकते हैं। प्रार्थना से अपने जीवन को संवार सकते हैं। प्रार्थना से अपने परिवार को बदल सकते हैं। प्रार्थना से आप इस जो जहाँ पर स्थान है, जिस जगह पर आप हैं, उस जगह के लोग को बदल सकते हैं, उस राज्य के लोग को बदल सकते हैं, देश के लोग को बदल सकते हैं और परमेश्वर बड़े बड़े काम आपके द्वारा कर सकता है। और जब भी हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं, उसके जीवन को देखते हैं, वो दिन भर सेवकाई करता था और रात में जाकर पिता के साथ प्रार्थना में रहता था, एकांत में प्रार्थना में रहता था। कई दफ़ा वो चेलों को नाव में बैठा देता था, अलग एक स्थान पर वो भेज देता था और उसके बाद वो प्रार्थना करने लगता था। रात भर वो प्रार्थना करता था और इसलिए भी ये हुआ कि परमेश्वर की ओर से ये था। और जैसे वचन में लिखा है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यानी जो सुबह के समय है, जो सूर्य नहीं उगा था और उससे पहले की बात है कि प्रभु उठा और जाकर एक जंगली स्थान, एक सुनसान स्थान, एक एकांत स्थान वो चुना और वहां पर प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना से उसका जीवन क्या था? प्रभु का जीवन था और जो प्रार्थना के द्वारा वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता था। वो रोगियों को चंगा करना, कई लोगों को खिलाना, ये परमेश्वर की ओर से था और परमेश्वर उसको ये सारी चीज दिया था कि वो प्रभु की बड़े बड़े काम करे। परमेश्वर पिता ने उसको अधिकार दिया था। वो कहता है कि सारा अधिकार उसे दिया गया है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। कई दफ़ा हमें प्रार्थना करने को मन नहीं लगता, कई दफ़ा हम प्रार्थना नहीं करते और कोसते हैं, परमेश्वर को कोसते हैं, मेरे जीवन ऐसा क्यों है, मेरे परिवार का जीवन ऐसा क्यों है, कि मैं इस स्ट्रगल में क्यों जा रहा हूँ, मतलब कि मेरा ज़िंदगी ऐसा क्यों है। और कई दफ़ा हम परमेश्वर की ब्लेसिंग को नहीं देख पाते, आशीर्वाद हमारे जीवन पर नहीं आता। क्यों ऐसा होता है कि प्रार्थना का जीवन नहीं होता? अगर प्रार्थना भी करते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, पाप में करते हैं। ऐसा नहीं है, आपको पाप को छोड़ना पड़ेगा और प्रार्थना जीवन बिताना पड़ेगा। एक दफ़ा आप प्रार्थना का जीवन बिता कर देखिए कि परमेश्वर आपके प्रति कैसा भला काम करता है, कैसे आशीष उंडलता है। जब आप खुद जानेंगे कि वो भला है, आप खुद पहचानेंगे कि वो भला है, तो आपका विश्वास बहुत बढ़ जाएगा। और प्रार्थना परमेश्वर के साथ समय बिताना रहता है। अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जैसा वो है वैसा आपको वो बनाता है। समय उसको आपको देना पड़ेगा, आपके कार्य से समय निकाल कर उसको देना पड़ेगा, नींद को मार कर उसको समय देना पड़ेगा। प्रभु चाहता है कि आप एक प्रार्थना का जीवन बिताएं, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जीवन था वैसे ही। और सेम चेले के जीवन भी वैसा था। कई दफ़ा हम पौलुस को देखते हैं कि वो जगह ढूंढता था प्रार्थना के लिए और पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने कई बड़े बड़े काम किए। पतरस जो छत के ऊपर जाता था प्रार्थना करने के लिए। एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर के मन को बदल सकते हैं। जब इसराइल को परमेश्वर अपने राग में उनको मिटाना चाहा, क्योंकि वे परमेश्वर के मार्ग से भटक गए थे, कई दफ़ा परमेश्वर को रिस दिलाए, परमेश्वर उनको मानना चाहा, लेकिन मूसा की वजह से उनके प्रति दया आती थी, क्योंकि मूसा विनती करता था उनके लिए। कई दफ़ा वे लोग पाप में गिर जाते थे, लेकिन मूसा एक ऐसे व्यक्ति था जब परमेश्वर के आगे आता था और उनके लिए विनती करता था और परमेश्वर अपने डिसीजन को बदल देता था।
प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, प्रार्थना का जीवन उनके जीवन हो खुदा, ऐसा अनुग्रह करे प्यारे प्रभु। आपकी अभिषेक उनके जीवन पर आए खुदावंत। प्यारे पिता, आपकी इच्छा उनके जीवन पर पूरा हो खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, आपकी आनंद, आपकी शांति, आपके प्रेम उनके जीवन पर बना रहे खुदा। हे प्यारे पिता, जो कुछ बंधन प्रभु आपके करीब आने से उन्हें रोकता है खुदा, यीशु नाज़री के नाम से वो बंधन टूट जाए। हे प्यारे प्रभु जी, आपकी आग उनके जीवन पर घेरा रहे खुदावंत। पाप से उन्हें बचाएं प्रभु जी। खुदावन आप छू लें खुदावन। हे प्यारे पिता, आप छू लें खुदावन। प्यारे प्रभु, आप छू लें खुदावन। प्यारे प्रभु, आपके करीब हो जाएं खुदावन। जो कुछ भी करें आपके लिए करें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। हे प्रभु जी, वो जीवन आपका है खुदा, वे आपके मंदिर है प्रभु जी। आपके करीब होने में आप अनुग्रह करें खुदावन। प्यारे प्रभु, आपकी इच्छा उनके जीवन पर प्रभु सफल हो खुदावन। आपकी दया उनके जीवन पर हो खुदावन। आपके अनुग्रह उनके जीवन पर बढ़े खुदावन। हे प्यारे पिता, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावन, आप छू लें प्रभु जी। खुदावन, आपके करीब कर लें खुदावन। प्यारे पिता, आपकी रोशनी उनके मुखों पर चमके खुदावन। प्यारे पिता, वे ना डरें खुदावन, वे ना घबराएं खुदावन, तनाव महसूस ना करें खुदावन। प्यारे प्रभु, आपकी उपस्थिति में चलें खुदावन। आपकी उपस्थिति में चले खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें। आपकी उपस्थिति में चलें प्रभु जी। आपकी अभिषेक उनके जीवन पर हो खुदावन। प्यारे पिता, धन्यवाद हो खुदा, आपने उन्हें बनाया है प्रभु जी। वे जीवन आपका है। आपकी सारी अधिकार लेने के लिए अनुग्रह करें खुदावन, यीशु नाज़री के नाम में। Amen. God bless you.